व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सप्लेन्ड। इतनी हाय तौबा क्यों, और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आज जो बताएंगे, क्योंकि इनका फनतंत्र का एपिसोड है। और वही वाली बात है, इतना हाय तौबा क्यों। वीडियो देखते हैं पहले और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी जरूर रखूंगा, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। 1 2 3 गो। दोस्तों 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार था, एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की खुशी में सबको खुश होना चाहिए था, नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ लेने चाहिए थे, मगर घुंघरू तोड़ना तो दूर, इसकी सुबुगाहट होते ही एक वर्ग ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली। वो ऐसे तड़प रहा है मानो किसी ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो, वो ऐसे बौरा रहा है मानो दूध बोलकर किसी ने फिनाइल पिला दी हो, वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पालक की सब्जी बोलकर किसी ने उसे डाई वाली मेहंदी खिला दी हो। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, और क्यों कुछ लोग उसके आने की बात सुनकर गर्म पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लगे। आइए आज के फनतंत्र में हम इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। तो दोस्तों, कॉमन सिविल कोड क्या है और इतने वक्त से उसकी डिमांड क्यों की जा रही थी, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। दोस्तों, मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कमर्शियल लॉ, तीसरा सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसे रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसे रखा, मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता JB कृपलानी जी नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि भैया आप लोग ना कॉमन सिविल कोड लाओ। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया, और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। स्टैंड एंड डिलीवर वाली बात ना बिल्कुल सही बैठते निकले। अब आते हैं इस बात पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले ही हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी, लड़के लड़कियों सभी की। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। तो इसके पीछे सोच ये है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लें। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर यह भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलने लगेगा। अब आप ही बताएं, किसी एक कानून से या कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए।
यहाँ सबको इंसान के हिसाब से जज कर रहे हैं, ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस। मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज वजह नहीं है, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज शरीयत के हिसाब से है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वो इस बात पर आर्ग्यू करने को तैयार ही नहीं होते कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं। वो इस पर भी कुछ नहीं कह पाते कि जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मगर इन्हीं लोगों की तब बोलती बंद हो जाती जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतनी परेशानी है तो फिर आप अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रख लो, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर तक मारे जाते हैं। अगर सच में आपको उस कानून की इतनी परवाह है तो अपने लोगों के लिए ये कानून भी मांगो, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहां औरतों के हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, वहां एक वर्ग किसी भी तरह के बदलाव के एकदम खिलाफ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए मगर महिलाओं के लिए नहीं। साफ दिखता है, ये चीज साफ दिखती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी का ही चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग सरकारों से कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू की जाए। इसी तरह 2021 के एक मामले में तो हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक हैं, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते। न उनके लिए अदालत की कोई ऐसी बात मायने रखती है, न पिछड़े कानूनों की वजह से बच्चियों और महिलाओं को हो रही दिक्कतें उनके लिए इंपॉर्टेंट। वो सब ऐसे किसी भी कानून का ये कहकर विरोध करने लगते हैं कि भैया बीजेपी का इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा है। लॉजिकली चलते हैं, बिल्कुल विरोध का दोगलापन पॉइंट। हैरानी ये है कि जो लोग समान कानून को सांप्रदायिक बताते हैं ये वही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान का सम्मान करने की सीख देते हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो हर तरह का भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। मतलब ये लोग चाहते क्या है? कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाबानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर शाबानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा था। मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस एक फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये देश एक बार फिर से उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में घुसना चाहिए या फिर बदलाव के मुहाने पर हम हैं, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए? बताइए, मैं पूछता हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश यूं तो हर मामले में मॉडर्न हो गया है, हम कहें कि भैया नहीं मैं तो आज कार से ट्रैवल करूंगा क्योंकि इससे वक्त बचता है, मैं एसी भी यूज करूंगा क्योंकि मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं कबूतर की चोंच में चिट्ठी डालकर भेजने की बजाय मोबाइल पर वीडियो कॉल भी करूंगा, मगर जब मजहबी बात आएगी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। बताइए, मैं उसे हरगिज नहीं बदलूंगा, फिर चाहे कोई कुछ नहीं है उससे कोई। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता। कोई भी सोसाइटी जहां अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक जैसा होना ही पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का यह फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई ज्यादती न होने पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सुलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप देश से तो ये चाहें कि वो आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आए तो आप अड़ंगा अड़ा दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मसला है? अगर हमें सच में एक सेक्युलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है और बनना है तो हमें जरूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी रायशुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीयत नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीजें बदलने में देर नहीं लगेगी। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। एक चीज बोलूंगा, मेरे को ऑलरेडी आज की वीडियोस बहुत पसंद है, लेकिन आज एक नेक्स्ट लेवल की रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि यार वो बंदा, मतलब पूरी टीम भी है, चलो जैसे भी है, लेकिन जिस टॉपिक को कितने सिंप्लिसिटी के साथ आपके इमोशंस को टच करते हुए, अगर एक इंसानी भाव से अगर आप वीडियो देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन की जीत है, एक इंसानियत की जीत है वहां पर, ना कि धर्म के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा।
इक्वल राइट्स, वो सब कहते हैं कि हमें तो इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, हमें तो काफी लोग कहते हैं ना कि भारत में राइट्स मिल, अरे भैया सबको बराबर का हक मिल रहा है, लेडीज को मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है, तो समझना चाहिए। और वो बहुत सही बोला कि अगर आपको उस तरीके का ही अपने हिसाब से कानून चाहिए तो फिर हाथ काट दो उस तरीके से, चोरी करने पर है कोड़े मारो उस तरीके से। लगता है कि अपने हिसाब से कानून बदलना गलत है। और अगर आप एक कंट्री के अंदर रह रहे हो, अगर आप सेकुलर कंट्री भी कहते हो अपने आप को, सेकुलर इंडिया में रह रहे हो, आप मॉडर्न तरीके से भी रहना है, तो भैया बदलाव जरूरी होता है। तो यार यहाँ सुना है फोन से वीडियो नहीं बना सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, समझ रहे, गाना बजाना सब मतलब मना होता है, कर रहे हो ना वो चीजें भी धीरे धीरे। यार एक बात बता दो ना, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था घूमते थे, फिर पत्ते लपेटे, फिर कपड़े, फिर तो उसी उसमें जी लो। नहीं, तो ये कहते हैं ना कि हम लोग जब पैदा हुए थे नंगे ही पैदा हुए थे, तो नंगे रहेंगे हम तो। या फिर लोगों में जब कपड़े डिस्कवर नहीं हुए थे, गाड़ियां डिस्कवर नहीं हुई, पैदल चलते थे पत्ती, तो गाड़ी भी मत यूज करो आज के टाइम से, हर एक चीज मत यूज। यार थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए, यहाँ भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पर राइट दी जा रही है, ये चीज समझो। अच्छा मतलब कि ये चीज है, मैं इससे कह दूं कि भैया तेरे से शादी करने मुझे प्यार है, ये शादी फेरे लेते ही, 7 फेरे लेके सारा कार्यक्रम होते ही कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, घर आती मैं कह दूं गलत डिसीजन था यार, तू चली जा, एक काम कर तू अभी इसी वक्त चल जा। क्या राइट रह जाएगी अगर कानून नहीं होगा इसके लिए? इसके लिए अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो क्या राइट रहेंगी इसकी? तो बहुत ही मुझे कानून है तभी अपने हक के लिए लड़ सकती है ना। इसमें अगेंस्ट जा किस लिए रहे हो भैया? कहाँ ये चीज कौन से उसमें थी कि हाँ ये भाई ये वीडियो देख के ना मैं ये कहता हूँ कि बड़े से बड़ा आदमी बोलेगा भैया, मुझे ऐसा लगना चाहिए सही है बिल्कुल, जो वो है, जो मतलब चाहे वो मुस्लिम्स हैं या जैसे दूसरे उसके भी हैं, ज्यादा से ज्यादा ना जो वुमेन्स है उन्हें सामने आना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि अगर देखो तो मेजरली जो मेन चेंजेस है जो ज्यादा है वो उन्हीं के लिए है कि उनको भी बराबर हक मिले हर चीज का। और आप एक कंट्री में रह रहे हो तो भैया देखो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर लग रहा है एक कि कोई नुकसान नहीं है उस चीज का, बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री करता हूं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइएगा। पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है ना कि अपना बस वो कई लोग भड़ास निकालने आते हैं लॉजिकल समझे बिना। कहीं कोई सुनता कमेंट है ना, कमेंट सेक्शन इसलिए दिया गया है कि थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ना कि बस जैसे सड़कों को कई बार देखा ना सिर्फ पत्थर लेके मारते ही, पूछे ना क्यों 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए दिए थे, तो यहाँ पर भी कई बार कमेंट में देखता हूँ भैया देखो कमेंट सेक्शन है वो फिर भी आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब आप लिखते हो तो थोड़ा कमेंट में दिया गया ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वही चीजें ऐसे तो चलो मैं ठाली बैठा था, मैं हर एक यूट्यूबर की वीडियो खोलता गया, वीडियो देखनी नहीं है, बस गाली बक बक के आ रहा हूँ, कुछ नहीं होना इससे खुद के लिए। वही चीज काफी लोगों की मैं देखता हूँ कुछ सेंसलेस बातें करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, आप अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, क्यों करते हैं उसका लॉजिकल हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अग्री कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट्स मिलेंगे यार, सबको अपना हक मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर एग्जांपल किसी को ये है कि शादी करके अगर मान लो एक आदमी औरत की शादी हुई, आदमी कहते भैया कल ही कह दे, एकदम से शादी होती है अगले दिन कह दे, या फिर साल 2 साल बाद कह दे, कोई बात भी ना हुई हो, तू जा अपना काम कर, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। यार वो लड़की पूरे दिन आपके साथ रही, आपके लिए आगे पीछे घूमी, घर में खाना बनाया, घर को चलाया, हर एक चीज एकदम से लॉस्ट कर दिया आपने। मान ले काफी है ना, मान ले जैसे इसका वो भी नहीं, काफी लड़कियां ऐसे भी है ना कि जो जॉब नहीं करती, वो सोचती है घर को हम संभाल लेते हैं, वो जॉब एक्सपीरियंस से भी गई, हर एक चीज को रात में एक दिन उठे, या तो कोई ऐसा मुद्दा हो कि जिसपे आप लोग अग्री नहीं कर रहे। यहाँ पे जो इनके जो लॉज है ना कि पहले तो पता नहीं लॉज नहीं है, इनके खुद के बनाए हैं, इसमें देखिएगा ना अगर तो जो आदमी है ठीक है, जो मैन वो है उन्हें ज्यादा ही ऊंचा दिया हुआ है, समझ रहे हैं कि अगर मतलब वो है डाइवोर्स वाली बात भी है और उन्हें भाई वापस से चीजें ठीक करनी है कि भाई ठीक है हस्बैंड वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया बट ठीक है अब धीरे धीरे चीजें वापस ठीक हो रही है, तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना, पहले वो जाए किसी और से शादी करे देन फिर वो है, उसे ये लोग प्योरिटी बोल देते हैं कि तो भाई ये वाह, मतलब कुछ मुझे नहीं लगता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, बाकी कुछ लोग भीड़ में जाके बस पत्थर फेंकने वाले होते हैं तो वो उनकी मर्जी है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।